सूर्या हांसदा को कोई भी न्यायालय ने अपराधी अभी तक घोषित नहीं। गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव या उन सालों को मिल करके उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो इनकाउंटर फर्जी है। वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज की जितनी भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। उनको शुरू से ही एक विषय बना हुआ था कि वे उनको सुनियोजित तरीके से कैसे उनको गिरफ्तार करके उनको मारा जाए। चंपई को भले घर में वो रोके हों, लेकिन बाकी जिनको वहां हल चलाना है उसके लिए लोग पहुंचे हैं। मुझे ऐसा साहेबगंज मिर्जा चौकी से लेकर के गोड्डा तक जितने भी इलीगल जो काम होते थे, वो सारे कामों की वो विरोध करते थे। भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। पुलिस उनको गोली से उनको मार देगी और 11 जून को भाषण देते हैं। यह भय का वातावरण है कि न पत्रकार कुछ बोल सकता है, न जनप्रतिनिधि कुछ बोल सकता है, न कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ बोल सकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबसे रूबरू होंगे। मंच पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व में आप मंत्री भी रहे, ऐसे भानु प्रताप शाही जी मंच पर विराजमान हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखने की कृपा करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आवाज है ना ठीक से? क्योंकि आप सबके संज्ञान में विषय है, गोड्डा जिला के लालमटिया में वहां के रहने वाले थे सूर्या हांसदा, जिनको 10 तारीख को देवघर के मोहनपुर के पास से गांव से उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा करके वास्तु स्थिति की जानकारी दें कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूंकि उनके परिवार से उनकी माँ, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की। तो ऐसी हालत में जानकारी प्राप्त करना ये जरूरी है। और फिर हमने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाए थे। उसमें अर्जुन मुंडा, उसके बाद भानु प्रताप शाही जी यहाँ उपस्थित हैं, अमर कुमार बावरी जी, रणधीर सिंह जी, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे अमित मंडल जी, गोड्डा की महिला मोर्चा की मेरे प्रदेश की नेत्री है और गोड्डा में अधिवक्ता भी है, गोड्डा कोर्ट में अनीता सोरेन, और फिर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन। इस प्रकार 7 लोगों की कमेटी बनाए गए थे
और 17 तारीख को सात के सातों लोग लालमटिया, जहां सूर्या हांसदा जी का घर था, वहां पहुंचे और फिर लोगों से लोग मिले, उनके परिवारों से भी लोग मिला, हर लोगों ने बात की। तो बातचीत में जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि वो रिपोर्ट ही है उन लोगों की, ये वहां से लोग आए थे। फिर कल रात में यानी इस कमेटी में जो 7 सदस्य थे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, सातों लोग उपस्थित थे रात में, कल शाम में। और फिर हमें एक रिपोर्ट इन लोगों ने सौंपा है। तो इसी को आप सबके समक्ष मैं कोई जिस्ट बताना चाहूंगा। एक तो सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। मुझे लगता है वो 4 बार वो चुनाव भी उस क्षेत्र से लड़े। और करीब करीब तो झारखंड में हमें लगता है जो महत्वपूर्ण, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी में भी संभवतः कुछ दिनों तक वो रहे। कहने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति थे सूर्या हांसदा जी, राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति रहे, और साथ ही उस क्षेत्र में जो लूट मची हुई है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे, उसका वो संघर्ष करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। और उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी। और उस साजिश का एक वाक्य मैं कहूंगा कि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ है वो न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के एक प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खासम खास, संभवतः शायद उनके विधायक प्रतिनिधि भी है, अवैध खनन या कई एक मामले में जेल भी वो जा चुके हैं। और एक राजनीतिक सभा में वो 11 जून को कहते हैं जो सरकार की बात जो नहीं सुनेगा, पुलिस उनको गोली से उनको मार देगी। और 11 जून को भाषण देते हैं और उसके ठीक एक दिन के बाद एक कोई मुकदमा, उसी में से 12 जून को उनका नाम जोड़ दिया जाता है, सूर्या हांसदा। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें से बाकी लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, उसको मैं आप सब लोगों के सामने उल्लेख करता हूं। एक तो 10 अगस्त 2025 को शाम के 6 बजे देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना, वहां गांव है नावाडी से, सूर्या हांसदा को उनके रिश्तेदारी के घर से उनको गिरफ्तार कर दिया।
को भी बाकी को ये पता चल जाता है तो संपर्क करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, लेकिन प्रशासन उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को कोई औपचारिक कहीं कोई सूचना भी नहीं देती। क्योंकि वहां इसलिए वो कुछ दिन पहले वो चले गए थे भिलोर अपने इलाज के लिए, उनको टाइफाइड हो गया था, तो एक तो कमजोर हो चुके थे, वहां से लौटने के बाद वहीं पर वो थे। और एक विषय है कि जो कि गोड्डा में उनका केस लालमटिया या अन्य गोड्डा जिला में गिरफ्तारी होती है, देवघर जिला के मोहनपुर थाना में। कायदे से तो देवघर जिला में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके बाद ले जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस सारे औपचारिकताएं को कोई पूरी नहीं की, सीधा उनको चुपचाप गांव से गिरफ्तार करके उनको ले जाते हैं। यानी एक प्रकार से जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसका भी पालन नहीं किया गया गिरफ्तारी के। और गिरफ्तारी किसी के भी होती है, जहां कहीं भी होता है, तो कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को, यानी उनकी मौजूदगी में एक प्रकार से शिनाख्त होता है ना कि भाई यहां से इनको गिरफ्तार करते हैं तो कोई ना कोई गवाह होना चाहिए। बाकी तो इन सारी चीजों को पुलिस ने किसी को कोई साक्ष्य भी नहीं बनाया, उन्होंने इन सारे जो नॉर्म्स होते हैं इसको कुछ भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। तो इसी से ये समझ में आता है 11 जून का जो भाषण है, 10 को उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से जो पुलिस बता रही है, लेकिन उसमें से जो एक प्रोटोकॉल होता है या नियम होता है दंड संहिता की, न्याय संहिता की, लेकिन उन सारी चीजों को भी कोई पालन नहीं होता है। इसे साफ लगता है कि भाई उनकी सुनियोजित तरीके से सूर्या हांसदा जी की हत्या की गई। उनके परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब उनको पता चला कि उनके ऐसे गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं जहां से उठाएगा तो लोग बताएंगे ऐसे ऐसे उनको लोग, लेकिन पुलिस को भी कहीं कोई नहीं बताते, तो पुलिस भी नहीं बताते उनके परिवारों को। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि वह उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं कि उसको पकड़ने के लिए, और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं, तो कायदे से क्या होता है कि वहां पे प्रेस को ले जाते हैं, बाकी सारे को दिखाते हैं कि भाई यहाँ मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। फिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जाकर के फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जाकर के अनंत में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर देना। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई।
ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा जिसको कहते हैं ना कि अपने ढंग से वो बूंद रही है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद इस रिपोर्ट के तो बताइए आप सबको। और जब किसी को भी ले जाता है गिरफ्तार करके तो हाथ दूध बांधा हुआ रहता है, तो फिर उसमें कैसे गोली चलाएगा, कैसे वो दौड़ेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं। उससे पहले से भी उनके परिवार के लोगों ने जो बताया इन लोगों को कि 4 अगस्त 2025 को ही सूर्या हांसदा को खोजने के लिए उनके घर में जो उनकी पत्नी से उनके क्वार्टर में लोग मिले थे और उनको तरह तरह से भद्दी भद्दी गालियां देना, बाकी कुछ कहाँ सूर्या है, बच्चों को भी परेशान करना, ये सब तो आम जिसको कहते हैं ना कि प्रताड़ित करना एक प्रकार से। जबकि उन्होंने बताया कि भाई जब लौटेंगे आएंगे तो फिर हम उनको सरेंडर करा देंगे। तो ये सारी चीजें साफ दिखता है। और फिर जो उनके बारे में आज कई एक लोग इस बात की लोग चर्चा करते हैं कि वे सूर्या एक अपराधी था, तो सूर्या हांसदा को कोई भी न्यायालय ने अपराधी अभी तक घोषित नहीं किया। उनके ऊपर जो 24 मुकदमे थे उसमें से 14 मुकदमे से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बारी कर दिया। 5 पर वो जमानत पर थे और शेष जो 5 मुकदमा है उसका भी प्रक्रियाधीन जिसको कहते हैं कि वो चल रहा था और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज की जितनी भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। एक होता कि वो फरार थे, वारंटी थे, इसलिए पुलिस उनको बड़ा ढूंढ रहे थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जितना राजनीतिक सामाजिक सारी एक्टिविटी वो दर्ज था। और अभी जो गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं, इस समय जिन बातों की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, 27 मई 2025 की घटना जिसमें से कंपनी की गाड़ी जलाना, गोलाबारी और आपराधिक धाराएं जो लगाया है जिस केस में, उस दिन सूर्या हांसदा अपने घर में उनके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसको वो मना रहे थे, घर में थे। जिस कांड में पुलिस जो केस दर्ज किया था उसमें भी गाड़ी जिनका जला है उन लोगों ने कोई केस मुकदमा इनके ऊपर नहीं किया है। नहीं, कहने का मतलब है किसी का गाड़ी जला होगा तो ड्राइवर रहे होंगे, खलासी रहे होंगे और भी लोग सवार होंगे, तो पुलिस ने किया। और पुलिस भी जब वो व्यक्ति वहां पर थे नहीं, यानी जान करके उसके नाम को डालना, ताकि बता रहे थे कि उनको शुरू से ही एक विषय बना हुआ था कि वे उनको सुनियोजित तरीके से कैसे उनको गिरफ्तार करके उनको मारा जाए। और फिर उनको नामजद अभियुक्त उनका नाम को जोड़ा गया उसमें से। तो इस प्रकार से लगता है कि राजनीतिक दबाव और माफियाओं का दबाव और पुलिस की यह मिली भगत से उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में घुसपैठियों के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, अवैध उत्खनन के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, आदिवासी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म होते थे, हत्याएं होते थे, उसके विरोध में भी वो आवाज उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे।
यानी जितनी भी उस क्षेत्र में साहेबगंज, मिर्जा चौकी से लेकर के गोड्डा तक जितने भी इलीगल जो काम होते थे वो सारे कामों की वो विरोध करते थे। इस कारण से उनकी वहां पर विरोध होता था। ये क्या कहते हैं, उन लोगों की आंखों की क्या बोलते हैं, कांटा बन गए थे। और सूर्या हांसदा एक सोशल भी थे। आज भी कोई जाकर के देख सकते हैं, एक प्राइवेट अपने प्रयास से, समाज के प्रयास से एक यानी कि एक ट्रस्ट चांद भैरव और राजा राज आवासीय विद्यालय की स्थापना की, जहां पर आज भी अगर आप सब लोग कोई गए होंगे या मीडिया में भी देखे होंगे, हम भी जिस दिन गए थे तो हमने देखा कि वहाँ 300-400 बच्चे बच्चियां छोटे छोटे, जिन लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, रहना, पढ़ना इसकी व्यवस्था करते थे, वो सारे बच्चे, यानी कहने का अर्थ है कि वो निःशुल्क वहाँ विद्यालय की स्थापना करते जो लोगों को इतना पढ़ा रहे थे। यानी किस प्रकार से सामाजिक कामों में व्यक्ति लगे हुए थे। आज उनकी गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव या उन सारे लोगों को मिल करके उनकी हत्या करने की। आज स्थिति यह है कि उनके परिवार भी आज डरे सामने है, यहां तक कि उनके वकील जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। आज जरूरत है कि उन लोगों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की, और साथ ही हम कहेंगे कि बिना विलंब किए राज्य सरकार को सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पुलिस कभी भी न्याय नहीं दे सकती। क्योंकि जहां पर इतनी दबाव में पुलिस और वही लोग जब इन्वॉल्व है तो उनके परिवार के लोगों को राज्य की पुलिस पर, कोई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम भी जब गए थे उनके परिवारों से मिले, और इन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है कि सबों का ये कहना है कि भाई पूरे मामले की सरकार सीबीआई से जांच करा दे, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये कुल मिलाकर के ये विषय है मोटा मोटी, जिसको मैंने कहा कि आप सबके सामने मैंने विषय को रखा। ये पूरी रिपोर्ट हम चाहेंगे पाठक जी आप सबको पीडीएफ फाइल बना करके भेज दे, ताकि आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे तो बढ़िया से लिख पाएंगे। अगर कोई विषय हमारे ओर से छूटा होगा तो हम भानु जी को जरूर कहेंगे, क्योंकि आप गए हैं, आपने लिख करके दिया है आप सब लोगों ने, तो हम चाहेंगे अगर कोई छूटा है तो आप उसको पूरा कर दीजिए। मेरा बहुत विनम्र आग्रह आप सभी प्रदेश के पत्रकारों से है, आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ से प्रदेश के आईना के रूप में पूरे प्रदेश को आप लोग दिखाते हैं, पूरा प्रदेश आप लोगों पर विश्वास करता है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जा करके देखना है कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो इनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं ना कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हुआ। दूसरा विषय, उनका जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया, पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा हुआ, पूरे शरीर पर, हाथ, पैर, पेट, पीठ। ऐसा लग रहा था कि करंट से दे करके उनको टॉर्चर किया गया।
और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है, क्योंकि हम लोग यह भी मांग करते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है, और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहना है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे, लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हो। स्मगलर लोगों के खिलाफ में बड़ी प्रखर आवाज उठाते थे, धर्मांतरण के खिलाफ भी वो बोलते थे, इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी बोलते थे, और मिर्जा चौकी जो है, जिसकी आप लोग जाएंगे तो शायद और कई राज आप लोगों को देखने को और सुनने को वहां मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे झारखंड का इलीगल पत्थर जो है मिर्जा चौकी के माध्यम से बिहार जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है, जहां ओवरलोडेड गाड़ी बिना परमिशन के राजनीतिक संरक्षण में भेजे जाते हैं, उसका भी विरोध कुछ दिनों से लिखित रूप से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, ईडी, राज्य के सरकार, सब जगह सूर्या हांसदा ने देने का काम। और जब सादे वर्दी में पुलिस उनके घर 4 दिन पहले गई थी उनकी पत्नी के पास, जब वो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कहा था कि सूर्या हांसदा को हम लोग गोली मारेंगे। पुलिस पहले से ही तय कर चुका था कि सूर्या हांसदा को हम लोगों को इनकाउंटर करना है, मारना है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग जो अन्याय हुआ है उसमें सहयोग करें। जो एक संथाल आदिवासी का, होनहार आदिवासी का, भविष्य में संथाल के एक प्रखर नेता का हत्या हुआ है, उसमें आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को वहां जाए, देखें, और हकीकत जो है वही जनता के बीच में रखें। ये नहीं कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है वही हकीकत। कई राज छुपे हुए हैं जो आप वहां जाएंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2-3 जिले के बारे में जो व्यक्तिगत जाने पर 5-6 घंटा में हम लोगों को अनुभव हुआ। मैंने अध्यक्ष जी से भी कल रात में डिस्कस किया था इस विषय पर कि गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, अगर जीवन में कभी आप लोगों ने हुकूमत पिक्चर देखा होगा तो आप लोग उस पिक्चर को एक बार देखिएगा। वह स्थिति ये तीनों जिला में वहां के एक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो पूर्व में जेल रह चुके हैं, वह जा चुके हैं, उन्होंने वह स्थिति हुकूमत पिक्चर के विजन के रूप में वहां स्थापित किया। यह भय का वातावरण है कि न पत्रकार कुछ बोल सकता है, न जनप्रतिनिधि कुछ बोल सकता है, न कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ बोल सकता है। मुझे आप लोगों से यह भी उम्मीद है कि ये तीनों जिला को आप लोग स्वतंत्र कराने में विपक्ष को, भाजपा को और झारखंड को आप मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको नाम बोलने में क्या कर रहा है? आप भी कर रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल, हम अरे नाम क्या बोल रहा है, उसमें तो मैंने बोल दिया कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, पहले जेल गए हैं, उनके कई कारनामे हैं, साहेबगंज का पहाड़ काटा है, हो गया 40 पहाड़, वो आप लोग भी जानते हैं। तब उनका नाम लेकर के बहुत महिमा मंडित करने वाला नाम नहीं है कि हम उनका नाम लें, लेकिन इशारों में सारी बात आप। अभी 2 विषय है मामला। अध्यक्ष जी, संतोष सूरज जी को नाम करे जाते हैं जो करे जाने वाले थे। क्या बोले? 2 विषय है। आपने कहा कि परिवार डरा हुआ है, एडवोकेट डरे हुए। तो मेरा सवाल है कि क्या कोर्ट में बीजेपी इंटरवेनर बनेगी और इनको सुरक्षा मुहैया कराने का परिवार के बाकी सदस्य और एडवोकेट को कुछ उपाय करेंगे? भी तो हम आप सब लोगों से मांग कर रहे, सरकार से भी यही मांग कर रहे, आपसे मांग नहीं करे, मैंने आपके सामने विषय को रख रहे। ये सरकार उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करे, वकील की भी सुरक्षा की गारंटी करे। अगर वास्तव में सरकार की कोई संरक्षण नहीं है
सरकार में बैठे हुए लोगों की, तो फिर सीबीआई जांच के लिए उसको रिकमेंड कर देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंपाई सोरेन जी को हाउस अरेस्ट किया गया है प्रशासन द्वारा, जब मंत्री जा रहे थे जाने वाले थे। देखिए, आप लोकतंत्र को कैसे ही लोग कुचल रहे हैं, ये तो आप देख लीजिए। भाई चंपाई सोरेन जी ने क्या कहा था कि वहां जाएंगे, और उतना ही नहीं, हमको तो सवेरे एक महिला कार्यकर्ता थी हमारे घाटशिला से, वो आ रही थी टाटा से, चांडिल से ही लोग पूछताछ करना शुरू किए, जगह जगह गाड़ी रोक करके कहां जा रहे हैं, वहां नहीं जाना है। यानी कहने का अर्थ है किस प्रकार से आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी में वहां लोग गए हैं और शायद पहुंचे भी होंगे लोग, हम लोग को नहीं, जो लोग आंदोलन में है वो लोग चंपई को भले घर में वो रोके हों, लेकिन बाकी जिनको वहां हल चलाना है उसके लिए लोग पहुंचे हैं। मुझे ऐसा ये आंदोलन से लाठीचार्ज आसिफाई के गोले चले हैं सर वहाँ पे। हाँ। और सुने इतना इसलिए बोले कि क्योंकि डिटेल नहीं जानकारी मिली है, हम लोग भी मीटिंग में थे इसलिए। बीजेपी का आंदोलन से मतलब चंपाई सोरेन जी का नहीं, आंदोलन तो वहां के समाज के लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप भी गए थे बाबू लाल जी। अरे बाबा, जाना अलग अलग इशू हो गया, लेकिन पार्टी का होता तो पार्टी, लेकिन वहां के लोग आंदोलन करें, उस आंदोलन के साथ हमारी पार्टी है, हम कहीं उससे भागते नहीं है। कहाँ आप चंपाई जी के साथ? अरे चंपाई जी के साथ कहा, चंपाई जी आप गलत ना, ये तो मैं बोल के आंदोलन वहां के सामाजिक जितने भी संगठन के लोग हैं सब लोग कर रहे हैं। हम ही नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल, जब समाज के लोग खड़े हो रहे हैं और समाज के लोगों को खड़े होना चाहिए अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि वहाँ पे ये भी चर्चा है कि चंपाई सोरेन ने ग्रामीण जो आप संगठन है कि आप कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में पैसों को बांटा है, उस पैसा बांटने की वजह से जो है बीजेपी नाराज है, दो गुट में वहाँ नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। वो ऐसे ही आप सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सब लोग चंपाई ने बोले थे कि हम उस आंदोलन में जाएंगे, हमारे कल भी उनकी रात में बात हुई थी हमारी, बल्कि वही हमको कल रात में बताया कि 144 किया है, तो हमने कहा कि नहीं, आपने घोषणा किया है तो आप वहां जरूर चले वहां पर, क्योंकि आपने कहा कि हमको जाना है और जाना भी चाहिए। डीएलकेएम के नेता ने हाथ चलाया। अरे भैया, कोई नेता चलाए ना हल, वहां के लोग आज सारे लोग संगठित होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अब आगे क्या करेंगे तो आगे बताएंगे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जितना चल रहा है, जो स्थिति ये भी तो है ना कि हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, आज आपके समझ रखे, आगे और कार्यक्रम करेंगे, कल विधानसभा में भी है, विधानसभा में कल वहां भी विषय उठेगा विधानसभा में भी, और फिर जो लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत पार्टी भी अपना कार्यक्रम करेगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।